हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रूपल लिव टू इंस्पायर हैबिट कंसिस्टेंसी चैलेंज। तो आशा करती हूँ कि जितने भी वीडियोस अब तक आपके साथ शेयर हुए हैं आप एक एक करके अपने टाइम के अनुसार उसे देख रहे हो और अपनी लिस्ट ऑफ हैबिट को अपडेट करते जा रहे हो और उसे अपने जीवन में अप्लाई भी कर रहे हो। अगर ये नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ रिज्यूम, फिर से स्टार्ट करें और एक एक वीडियो देखकर अपनी लिस्ट बनाते जाइए और फिर उसे फॉलो कीजिए। मैंने सारी हैबिट्स को एकदम ही कम शब्दों में कम टाइम लेकर बोलने की कोशिश की ताकि आपका ज़्यादा टाइम ना जाए उसे देखने में। पर ये सारी हैबिट लाइफ चेंजिंग हैबिट्स है। आपका जीवन बदल सकता है अगर आप इसे रिलीजियसली अच्छे से फॉलो करो, कंसिस्टेंट रहो, निरंतर रह के इस प्रवास में रहिए। तो आगे नेक्स्ट हैबिट बताती हूँ। तो जैसे कि मैंने पिछले हैबिट में बताया था कि नहा धोकर आपको पूजा करनी है, दिया बत्ती जलानी है, उसके बाद यूजुअली मैं अपना जो नट्स का शेक बनाया होता है मैंने, वो मैं खा लेती हूँ। बाकी सब लोग हमारे घर में वर्कआउट के पहले भी खाते या फिर वर्कआउट के बाद अलॉन्ग विथ प्रोटीन। तो वर्कआउट के इमीडिएट बाद आई हैव प्लांट बेस्ड प्रोटीन, वो मैंने मेंशन नहीं किया बिकॉज इट्स अ चॉइस। मैं बहुत टाइम तक नहीं ले रही थी, बट प्लांट बेस्ड प्रोटीन जब से अभी मिल रहे हमारे यहाँ पे तो मैंने लोगों के फीडबैक लेकर उसे लेना शुरू किया और उससे एनर्जी लेवल पे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो इस प्रोटीन रिलेटेड वीडियो मैं आगे चल के बनाऊँगी। तो प्रोटीन पी लिया, नहाने चले गए, फिर बत्ती कर ली, दिया जला दिया और उसके बाद आई हैव माई नट शेक एंड देन उसके बाद ग्रंथ रीडिंग। तो ग्रंथ के बारे में भी मैंने लास्ट वीडियो में ही बता दिया था। अब आगे जो भी आप खाओगे, जैसे कि ब्रेकफास्ट खाओगे, उसके बाद लंच खाओगे, उसके बाद डिनर खाओगे, तो जो भी आप खा रहे हो, जैसे भी खा रहे हो, पोर्शन कंट्रोल, माइंडफुल ईटिंग, ये सब भी आगे मैं बताते जाऊंगी। पर 32 बार चबाने का काम तो आई होप आप लोग अपना कर्तव्य समझ के कर ही रहे होंगे। तो हर मील के बाद आज से आपको ये संकल्प रखना है कि आप हर मील के बाद ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, कोई भी तीनों या चारों मील जो भी आप लेते हो या 2 मील्स लेते हो, जो भी मील्स आप खाते हो प्रॉपरली बैठ के, उसके बाद 2-3 मिनट बैठिए, अपनी थाली को आगे सरका दीजिए और फिर वज्रासन में बैठ जाइए। तो कोशिश करें कि आप खाना खाने में बैठते हो तो ज़मीन पे ना बैठे, आप एक आसन, अपना डेडिकेटेड आसन रखिए, एक थिक मैट या फिर कोई ब्लैंकेट, पुराना ब्लैंकेट जिसको आप फोल्ड करके उस पर बैठो, ऐसे कुछ, ताकि वहीं के वहीं आप वज्रासन में बैठ जाओ। ठीक है। या फिर आपकी अगर बालकनी में स्पेस है या जहाँ भी आपको लगता है, पर आपको फिर उठना पड़ेगा और जाके बैठना पड़ेगा, वो फिर हम टालते हैं, हमें आलस्य आ जाता है। तो इट्स बेटर कि आप लंच करने, कोई भी मील करने बैठे हो, खा लो, प्लेट को आगे सरका दो, बाकी लोग अपना खा रहे हैं, अब तक आप वज्रासन में बैठ जाओ। स्टार्ट विथ 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, धीरे धीरे टाइम बढ़ाते जाइए। शुरू में मेरे लिए 1 मिनट बैठना भी मुश्किल होता था। कभी घुटनों में दर्द है, कभी शिन बोन में पेन है, कभी एंकल में पेन है, कभी, पर धीरे धीरे वर्कआउट में कंसिस्टेंसी लाने के बाद फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ गई, स्ट्रेंथ बढ़ गई, पैरों की एक्सरसाइजेस, कार्डियो एंड ऑल दैट। तो अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, आराम से 5 मिनट 7 मिनट भी बैठ लेती हूँ। तो वज्रासन में बैठ के आपको वायु मुद्रा अपनानी है। वज्रासन में कैसे बैठते हैं, यहाँ पे आपको पिक्चर दिखाई देगा। उसमें बैठ के ये दोनों हाथों को अपने घुटनों पे रखना है और उसमें वायु मुद्रा रखनी है। क्यों? क्योंकि वज्रासन का पहले बेनिफिट बता दूँ कि वज्रासन इज़ द ओनली आसन इन योगा जिसमें आप इमीडिएटली खाना खाकर बैठ सकते हो। बाकी सारे आसन हमें खाली पेट करने कहा जाता है, पर वज्रासन इज़ द ओनली आसन जो आप इमीडिएटली आफ्टर फूड, आफ्टर मील बैठ सकते हो। ठीक है। तो ये एक हो गया। क्यों बैठना है? क्योंकि उससे पाचन शक्ति बढ़ती है, डाइजेशन बढ़ता है, डाइजेशन प्रोसेस स्मूथ और फास्ट हो जाता है विथ एज। जैसे जैसे एज बढ़ती है हमारी एक्टिविटी लेवल कम हो जाती है। बच्चे नहीं बैठेंगे तो भी चलता है क्योंकि उनकी दिन भर की उछल कूद ही बहुत ज़्यादा होती है कि उनकी डाइजेस्टिव फायर एक्टिव है, पर हमारा एक्टिविटी लेवल कम हो जाता है। धीरे धीरे जो डाइजेस्टिव फायर, जठर अग्नि जो हमारा खाना डाइजेशन करती है और हमें ज़िंदा रखती है, वो धीरे धीरे मंद होती जाती है, स्लो होती जाती है। उसी को एक्टिव करने के लिए आफ्टर 30, आफ्टर 35 वर्कआउट करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है हर एक के जीवन में। और लाइफस्टाइल भी वैसी हो गई कि सारे काम हम बैठ कर करते हैं, अगर हम ऑफिस गोइंग है या वर्क फ्रॉम होम है, ऐसा।
तो हमें वज्रासन में बैठना है। वज्रासन में बैठते ही क्या होता है, आपके जो काफ मसल्स है यानी कि घुटनों के नीचे पीछे वाला जो हिस्सा है, वहाँ से सारी नसें ऊपर नीचे जो भी है ट्रांसफ़र, ब्लड ट्रांसफ़र वगैरह होता है, वहाँ प्रेस होता है और वहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं एक्यूप्रेशर काइंड ऑफ, जो वापस मदद करते हैं। अगेन वज्रासन में बैठने से आपका जो फ्लो है ब्लड का वो नीचे नहीं जाता, पेट तक रुकता है, ऐसा भी कहते हैं। इसके लिए हम इंडियन स्टाइल में जब खाना खाने बैठे वो भी फ़ायदेकारक क्यों है, बिकॉज़ हमारा डाइजेशन, जब हम खाना खा रहे हैं तो सब कुछ पेट रीजन में होना चाहिए, इसके लिए हम ऐसे बैठते हैं। डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं तो फ्लो नीचे भी जा सकता है, ऐसे एक्सप्लेनेशन दिखते हैं हमें गूगल पे, ठीक है, वॉट एवर इट इज़। बट यहाँ इस तरह बैठने से आपके काफ मसल पे सारे पॉइंट्स दबते हैं, पिंडली कहते हैं शायद हिंदी में इसे, तो पिंडली के सारे पॉइंट्स दबते हैं। और कैसे बैठना है वो फ़ोटोज़ आपको दिखेंगे। वायु मुद्रा रखनी है, ये आपकी जो फिंगर होती है, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल। तो वायु, हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा एक्सेस वायु होता है यानी गैस, जिससे हमें ब्लोटिंग होती है, जिससे हमें हमेशा टायर्ड फील होता है। शरीर में जितना ज़्यादा वायु रहेगा, अननेसेसरी वायु, गैस, तो वो हमें थकावट देता है, हमें यहाँ वहाँ कहीं भी पेन्स होते हैं। बहुत बार वो गैस ऊपर चढ़ जाती है तो लोगों को अटैक, हार्ट अटैक भी आता है, ऐसा भी कहते हैं, क्योंकि उन्होंने अगर वॉक नहीं किया है, हैवी मील्स खा के सीधा सो गए, तो ये सारा इश्यूज़ भी होता है। सो इट्स बेटर कि हम जो भी खा रहे हो उसका डाइजेशन की जिम्मेदारी भी हम ही लें, शरीर के ऑर्गन्स पे प्रेशर ना डालें। तो आपको वज्रासन में बैठना है अच्छे से। अगर आप बैठ नहीं पाते तो मैंने जैसे कहा, आप आसन पे बैठिए, कोई सॉफ्ट सरफेस पे, बेड और सोफ़े पे नहीं करना है, बिकॉज वो ज़्यादा ही सॉफ्ट होता है, हमारा टोज़ भी अंदर ज़्यादा चले जाते हैं और हमारे हील पे भी इम्पैक्ट आता है, सब पेन होने लगेगा। इसे ज़मीन पर ही कुछ थोड़ा सा थिक या योगा मैट तो बेस्ट ही है, पर खाना खाते वक्त आपका सारा खाने की चीज़ें पड़ी, वहाँ आप कहाँ मैट लाओगे, इसलिए मैंने सजेस्ट किया कि एक सॉफ्ट कुशन ब्लैंकेट या फिर आसन जिस पे आप कर सको उस पे करिए। तो इससे क्या होगा, अगर आप नहीं बैठ पा रहे हो इसमें, तो आपके पैरों के मतलब आपके हिप और आपके काफ के बीच में आप छोटा सा पिलो भी रख सकते हो, या कोई ब्लैंकेट का फोल्ड करके भी रख सकते हो, जिससे आपको ज़्यादा प्रेशर ना आए, आपको नी में या एंकल में ज़्यादा वज़न ना आए, इसलिए तो ये आप कर सकते हो। उसका भी अगर मुझे फ़ोटो मिला तो आई शेयर। वायु मुद्रा के क्या फ़ायदे, तो जैसे मैंने कहा, वायु, हमें एक्सेस वायु नहीं चाहिए, ठीक है, तो इसे हमें सेंटर में दबाना है। सेंटर में दबाने से वो कम होती है, ठीक है, ऊपर दबाने से वो बढ़ती है और नीचे दबाने से बैलेंस रहती है, ऐसा कुछ है। तो सेंटर में हमें दबाना है हल्के से, ऐसे कुछ दबा के नहीं रखना है। सारी मुद्राएं हमें फेदर टच वे में ही करनी है, हल्का सा टच। और बैठिए, दोनों हाथों को घुटनों पे रखिए, आंखें बंद, या फिर टीवी चल रहा है तो टीवी देखिए, नहीं देखोगे तो ज़्यादा अच्छा है। और ब्रीद इन ब्रीद आउट भी कीजिए। टाइमर लगाइए, पहले 1 मिनट से स्टार्ट कीजिए, 2 मिनट, 3 मिनट। अगर आप ऑलरेडी ये करते हो तो अमेजिंग, टाइम बढ़ा दीजिए, 5 मिनट कीजिए, 10 मिनट कीजिए, इसका कोई नुकसान नहीं है। ये आपका डाइजेशन भी फास्ट कर रहा है और आपके शरीर में से एक्सेस वायु भी निकाल रहा है, 2 in 1 है, कोई नुकसान नहीं है। सो प्लीज़ ये संकल्प लीजिए कि मैं मील के बाद करूँगा। अगर आप वर्किंग हो, फुल टाइम वर्किंग हो, तो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के बाद 5 मिनट, 3 मिनट बैठ जाइए, और इवनिंग में डिनर के बाद बैठ जाइए। इसके बाद क्या करना है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ। स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।